ending of the day at a very good note, and behind me is the amazing Taj Mahal Hotel and मेरे सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्या लगता है किधर की तैयारी हो रही है? तो लॉन्ग टाइम नो सी, बातचीत नहीं करी मैंने आप लोगों से कुछ, लेकिन आज मैं एक बहुत ख़ास जगह जाने वाली हूँ। मतलब आप लोग उस बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है जगह, एंड मज़ा आने वाला है। सो दैट डिपिक्ट समथिंग बॉम्बे का एसेंस। अब बॉम्बे का एसेंस कैसे है, एंड चेरी ऑन द केक इज़ तुम लोग वो जगह को यूज़ कर सकते हो अपने खास मौक़ों पर। आई मीन उसको अपने खास मौक़ों को और स्पेशल बनाने के लिए। अभी मैं स्टेशन आई हूँ और यहाँ से मैं करूँगी ट्रेन बोर्ड करके मज़े आने वाले हैं। देखो ट्रेन आई। मुंबई में आ चुकी हैं सर्दियाँ, और मुंबई की सर्दियाँ तो ऐसी ही होती हैं। हाफ स्लीव्स में घूमते हैं हम लोग एक टी शर्ट में, बट स्टिल धूप का मज़ा ले लेते हैं कभी कभी। गेटिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आप लोग को पहुँचना है कहीं से भी CST लोकल पकड़ो या जैसे भी आपको गेट पे पहुँचना है किस तरीके से। मैंने यहाँ पे लोकल पकड़ी थी और लोकल क्या द्रुत गति से भगाई जा रही थी। एनीवेज मैं जल्दी ही तुरंत पहुँच गई CST, एंड वहाँ से ली मैंने 116 नंबर की AC बस जो आपको डायरेक्ट गेटवे पर उतारेगी। स्टेशन के बाजू में है बस स्टॉप, एंड यहाँ से निकाल लिया मैंने 6 रुपये की गेट पे जाने की टिकट। एंड इसके बाद की जो अपनी सवारी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मुझे मिले अभी एक भैया, उनसे मैंने सब्सक्राइब कराया। भैया आपका नाम बताओ। अजीत पवार भैया से मैंने अभी सब्सक्राइब करवाया है, और उन्होंने बोला है कि ये व्लॉग वो देखने वाले हैं। तो अजीत पवार भैया प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, एंड मेरे ब्लॉग से देखते रहना, शेयर करना। हम मिलते हैं आगे सेलिंग पे। नज़ारा तो पता ही होगा किधर का है। तो ये है फ्रंट का व्यू। अब मत बोलना समझ नहीं रहा है। और यहाँ से अभी हम लोग करने वाले हैं एंट्री। दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंड सामने वी हैव गेटवे। विल एंटर इन अ व्हाइल। सो दिस इज द एंट्री। तो सी में जा रहे हैं तो यू विल हैव टू गेट स्क्रीनिंग करा के ही हम लोग जा सकते हैं आगे। Here goes my bag. Here comes my bag. तो ये आ गई है हमारी बोट, और अब हम इसमें बोर्डिंग करेंगे। That's अनिला। Okay. We have boarded and we have Malkin here. मालकिन से मिलेंगे अभी हम थोड़ी देर में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Alright, we have already started to sail. Not exactly sailing, but अब हम अनिला ये वाले बोट को क्या बोलते हैं? Dinghies, yeah. Dinghies, okay, yes. So as Malkin says, this is the dinghy कम ट्रांसफर बोट जो हमें मेन यॉट तक लेके जाएगी, and this is already looking so awesome. We are traveling with Stargazer. We are yet to meet the main point. But I'm sure we'll get to see outside. So we also have a star photographer on board with us. We wouldn't disturb him, but we'll talk to him little later. हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे मिड्स ऑफ द सी में, और चारों तरफ हमारे यॉट्स ही यॉट्स हैं, देख सकते हो। गेटवे को हम लोग काफ़ी दूर छोड़ चुके हैं, एंड चारों तरफ वी ऑलरेडी आर हैविंग यॉट्स अराउंड अस, एंड दैट्स द क्वीन स्टारगेजर। वी कैन सी दैट, राइट? So that's our queen for the day. Yeah. This guy doesn't want to talk. Come. You guys go. I have to take off. एक एक करके हम लोग अब सब बोर्ड कर रहे हैं मेन हीरोइन तक।
got a lot of risk. रिस्की लगता है लेकिन देखने में तो सेल खोल दिया गया है ऑलरेडी लंबा है धीरे धीरे करके। क्या वो पार्टी के लिए अच्छा है, गोवा में अच्छा रहता है। हाँ अच्छा रहता है। तो आप लोग आओगे तो रिफ्रेशमेंट में सबसे पहले आप लोगों को पानी यहाँ पे मिलेगा। कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी हैं जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। एंड ये अरेबियन सी का खूबसूरत नज़ारा। और चलो अब ले चलती हूँ बोट के अंदर और अंदर के कुछ इम्यूनिटीज़ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के वी रीच द इनर पार्ट ऑफ इट एंड हियर वी सी ऑल द इम्यूनिटीज़। So you get a resting space here, you get basic kitchen, sink, microwave and all the facilities, plates and everything. So a tiny sitting station and a bigger station where you can party with your friends. केक वेक काट सकते हो, मस्ती कर सकते हो, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो इन केस आप लोग बुक करना चाहते हो, दिस इज अंदर का हिसाब किताब। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बोट। यू कैन book it for your parties, for your birthdays, birthday celebrations, anniversaries. You want to surprise your girlfriends, your fiancés. And ये बाहर का व्यू। तो अभी हम एंकरिंग करके रुके एंड दिस इज a room in here, tiny sa for two, good for two. And we also have a washroom here, a well equipped washroom. Basic सारी facilities है यहाँ पे, ठीक है। इतना कुछ फैंसी नहीं मिलेगा, अब इतने में इतना मिलेगा ना, इतना ही बहुत है। इतना में इतना ही मिलेगा, बट जो भी मिलेगा बेस्ट है। दिस इज सुपर्ब। You can totally book this yacht for your celebrations and with your friends किसी भी मौके पे। बंद कर देते हैं। Okay, fine. तो we'll go up and चलो। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मनीष को कॉल आया था सेलिंग पे जाने के लिए, बट ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो मनीष के सब्स्टिट्यूट में प्रॉक्सी मारने के लिए मैं आई हूँ। अमेजिंग लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। अभी बेस्ट पार्ट बॉम्बे की क्या है, यू गेट एवरीथिंग, यू डोंट मिस एनीथिंग, यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, वट एवर। एंड बेस्ट पार्ट हमारे कंट्री की है ना, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। यू वांट स्नो, इट्स देयर, यू वांट डेजर्ट, इट्स देयर, यू वांट सी, इट्स हियर, एंड यू वांट टू सेल, अनिला इज हियर। आज फुल प्रमोशन होगा, व्लॉग में जाएगा। अगर मेरा व्लॉग वायरल हो गया तो अनिला will celebrate our party here again. Anila will bring me here again. Anyways, you guys enjoy the views. It's amazing. It's mesmerizing. बट मेन थिंग ये है कि अपने को कचरा नहीं करना है। नो डाउट हम लोग सराउंडेड हैं बाय द सी, लेकिन अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी। ओके awesome। और हम मज़े आने वाले हैं अभी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज हमारे पास एक गेस्ट है, बहुत स्पेशल गेस्ट है, वीडियो में आने वाले हैं। मैंने उनसे ऑलरेडी परमिशन ले ली है कि क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी है। तो अभी बात करेंगे थोड़ी देर में।
मज़ा आ जाएगा बात करके, क्योंकि ना मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पाइसी वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हैं जो कि मैं पूछूंगी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नियर बाय लाइट हाउसेस के नाम जो कि वाइल सेलिंग आपको दिखेंगे। ओके, दिस इज संक्रोक, दिस Bronx, yeah, the one we can see very far. It's a working one. This is also working. This is not working. Okay. And the one we saw earlier? That is dolphin. That's dolphin. और ये वाला ना अभी recently paint किया गया है. Let's talk to Anila. Anila, are you busy? You can talk to us. So that's Anila. As हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, मालकिन ऑफ स्टारगेजर। तो हाँ जी मालकिन जी, स्टारगेजर कितने साल हो गए? कितने साल से? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो सीजन कब से कब तक रहता है इसका? सीजन यूजुअली शुरू होता है आफ्टर मॉनसून, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में शुरू हो जाता है। सितंबर में नहीं होता है, मोस्टली अक्टूबर सेकंड थर्ड वीक में होता है। एंड अगर आप बोलो तो यहाँ पे मतलब आपको हेल्प करने के लिए ये हमारे स्टाफ है, उद्देश्य एंड कुणाल, वी हैव दीज। हाँ, ये दोनों हमारे साथ ही रहते हैं, 8 महीने यहीं वहाँ पर रहते हैं, 4 months देयर। तो बेसिकली बोल सकते हो स्टारगेजर का पूरा टेक केयर करना। हाँ, पूरा मेंटेनेंस, हाँ, एवरीथिंग, या So basically Stargazer was built because my husband and my daughter sail, दोनों भी। तो उसके लिए बनाया गया था the yacht। अच्छा। The chartering happened because मतलब जब नहीं करते हैं सेल तो ऐसी होती है like boat, you know, in the moorings, so which is why I started chartering it। तो बेसिकली it started एक शौक से, मतलब जो आप लोगों को इनबिल्ट था फैमिली में। हाँ। तो एंड अपार्ट फ्रॉम कि जब सेलिंग नहीं कर रहे तो रादर की इट बीन डेड ऐसे, right। तो इट्स Why not other people take advantage of it? एडवांटेज एंड एग्जैक्टली द पीपल लाइक अस जो इन्होंने यॉट को पहले याच बोलते थे। अब तो बचपन से हम लोग यॉट को याच बोलते थे, बाद में जाके पता चला व्हाट इट्स यॉट, नॉट याच। वाओ, वी गॉट सम गुड फूड आल्सो, बट ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। अनिला ने बोला पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। शी हैज कुक्ड इट। यू रियली बेक्ड इट एट होम? दिस लुक्स अमेजिंग। स्टार फोटोग्राफर ऑफ मुंबई राइट नाउ ऑन स्टारगेजर। तो ये थे हमारे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जिनसे मैं कुछ बातें करने वाली हूँ। वैसे तो मौका नहीं मिलता गणेश वानरे से बातचीत करने का, बट राइट नाउ आई हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड द बैग। व्हाट्स अप गणेश, कैसे हो? तो गणेश, मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं तुमको ये अंदाजा तो है कि तुम फोटोग्राफी मार्केट के टॉप नॉच फोटोग्राफर हो, राइट? एंड इस चीज को तुम कैसे हैंडल करते हो? मतलब हाउ डू यू नॉट लेट इट गेट ऑन योर हेड? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हूँ फोटोग्राफर। जैसे कि आपने कहा कि स्टार फोटोग्राफर एंड ऑल, ऐसा मुझे फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफर हूँ, और जो मैं एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफर हूँ ऐसा मुझे लगता है, और मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और जस्ट कोशिश करता हूँ कि जितना ईमानदारी से काम हो सके वैसा करने का। मतलब जो अच्छा लगता है वो शूट करने का, जैसे जो भी चीज़ मन कर रहा है शेयर करने का वो शेयर करने का इंसान है। तो वही चल रहा है। जो सक्सेस बोलते हैं वो सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे आपने कहा कि बड़े फोटोग्राफर का लाइक वो जो बोझ हेड पे आपके नहीं आता क्या, सो नहीं आता। बेसिकली वो फील ही नहीं होता कि वो कोई फीलिंग ही नहीं आई यार कि आई हैव टू केटर लॉट ऑफ ऑडियंस या फिर आई हैव टू आंसर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैंने वो कभी वो सोचा ही नहीं मैंने कभी। What is more painful, standing on your feet all day shooting, या फिर लोगों को देखते हुए कि वो फुल ऑटो मोड पे शूट कर रहे हैं? अच्छा, अरे
basically like standing on a feet, nothing. Like I don't feel like that. Like standing on a feet, I manage it. Body का pains is okay. Yeah, body ka pain is always okay. Yeah, but like when people shoot on auto mode, so it is their choice again. It is a choice, but you have to set things manually Okay. to keep it like to give your personal direction to it. Instead of I really feel that now again I can give example of this sale. This is the selling Stargazer boat ka. We are giving direction manually by this sailing. Yes. We are giving manually direction to sailing towards our goal where we want to reach. But if we set it automatically, Exactly. they can take anywhere. Like the boat will take us anywhere. हम लोग को हवा का हाँ हाँ कहाँ पे भी लेके आ सकते हैं. So it is like everything in life also, and in any kind of photography हो गया जो भी, any kind of thing which is on auto mode, it is not taking you at your right direction which you are. You have to set it manually things. तो ऐसा मुझे feel होता है. एक और क्वेश्चन है मेरे पास. क्या फोटोग्राफर सपने भी जेपीजी और रॉ में देखते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये. आई लव इट, बट लाइक so I look at it as a raw. Raw. Yeah, because after like if I'm witnessing any moment in a raw state of mind, I can anyway make it at a JPEG. So that is what I feel. So मतलब आप अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकता हूँ मैं. हाँ. Have you ever had a oops moment? Oops moment meaning thereby आप शूट कर रहे हो और आप कैमरा कैप निकालना भूल गए हो. अरे बहुत बार हुआ है. लाइक ट्वाइस इन अ मंथ होता ही है. फिलहाल अपने कुछ अच्छा मोमेंट चल रहा है, निकाला कैमरा तो उसमें वो कैप लगा रहता तो मोमेंट इज गॉन. तो ये तो अभी भी होता है, हमेशा सब क्या ही होता रहता है ये कि कैमरा वो कैप निकालना हमेशा भूल जाते हैं. That was Ganesh Vanare and we are so thankful कि हमारे इस व्लॉग को उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है अपने इंसाइट्स के साथ, अपने इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स के साथ, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है. We wish him a very best of luck. Already he is doing a blooming work in the market and we wish him a very best of luck for his future and everything. Thank you so much. Ganesh. Thank you so much. So that's me reporting from Stargazer. I came here for a sale with your friend Anila, and if you guys want to book it, as I already showed you the boat around, book it for your interesting purposes or everything. Come for sailing, and of course if you guys are liking my vlogs, please like, share, subscribe and comment, and you know the drill, and I'll see you guys next time. अभी हम लोग ने यू टर्न ले लिया है एंड ट्रांसफर बोट के लिए ऑलरेडी हमने कॉल कर दिया है. बाय द टाइम वी रीच थोड़ा शैलो वाटर बिकॉज ये यॉट कैन नॉट गो अप टिल द शोर बिकॉज वहाँ पे पानी भी बहुत शैलो हो जाता है. हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एंड वी वुड एंड अप दिस डे, दिस ब्यूटीफुल डे. वी हैड एन अमेजिंग डे, बहुत मज़ा आया आज एंड आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा. Cheers for an amazing sale. मज़ा आया. Thank you so much, you guys, all of you. So okay, that's bye bye Stargazer. So what is this again you are doing, Anila? Okay. So there's an entry who had all come and all that. No, we just have to sign because we are members of the club. Okay, okay.
that's very much all the paperwork being done.